हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 9 की 1.6 वाली प्रश्नावली करेंगे जो घात और घातांक के नियमों पर आधारित है। चलिए पहला क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पर लिखा है 64 की घात 1/2। अब आपको इसको हल करना है, तो सबसे पहले आप 64 को कैसे लिखेंगे हम वो यहाँ पर दिखाते हैं आपको। 64 को आप अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखेंगे, तभी ये क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा। इसको आप घात के रूप में लिखेंगे, तो जब आप इसको अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो 2 से आप 64 को भाग देते हैं। ठीक है, 64 को आप भाग दीजिए 2 से, 2 3 6, फिर ये जो है 4 उतरेगा, 2 दूनी 4 और ये कट गया, कितना आया यहाँ पे 32। तो 2 से जब 64 को भाग देते हैं हम तो क्या आता है 32। तो यहाँ पर जो हमारा भागफल है वो लिखते चले जाते हैं। फिर 2 से आप 32 में भाग दीजिए, 2 से 32 में भाग दीजिए, 2 एकम 2 और 2 छक्का 12, तो कितना आया आपका 16। ऐसे अब 2 का पहाड़ा पढ़िए, 16 में कितना आएगा भागफल 8। फिर 2 का पहाड़ा पढ़िए, कितना आएगा 4। फिर 2 का पहाड़ा पढ़िए, कितना आएगा 2। फिर 2 का पहाड़ा पढ़िए, कितना आएगा 1। और जब तक 1 नहीं आ जाता तब तक आप इसको ऐसे लिखते रहेंगे। अभी तो यहाँ पर ये आपने देखा कि ये सिर्फ 2 से हो रहा था, तो हमने 2 ले लिए। अगर 3 से होता है तो 3 से भी करते हैं, लेकिन पहले हम ये देखते हैं कि 2 से कंप्लीट हो जाए। जब तक 2 से भाग देना बंद ना हो जाए तब तक हम 2 से ही देते हैं। तो यहाँ पर हमें कितने पद प्राप्त हुए, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा। कितनी बार गुणा हुआ है यहाँ पे 1 2 3 4 5 6। अब देखिए इसको इतना बड़ा ना लिख के हम क्या लिखेंगे, घात के रूप में लिखेंगे। 2 की घात 6, 2 हमारा आधार है और घात क्या है 6। तो हमने यहाँ क्या लिख दिया, 2 की घात 6 लिखा। अब देखिए इसको हम अलग अलग डिफाइन करने के लिए मैंने यहाँ 2 ब्रैकेट लगा दिए। ये लगाया छोटा वाला ब्रैकेट और ये मैंने लगा दिया मझला ब्रैकेट। ठीक है, इसकी घात 1/2। 64 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की घात 6 और इसके घात कितना है 1/2। अब आप देखिए 2 हमारा आधार है, समान आधार है। समान आधार में क्या होता है कि जब ये उसकी घात m होती है और दोबारा घात से गुणा करते हैं तो वो दोनों घातें आपस में गुणा हो जाती है। ये वाला नियम यहाँ पर लगाया। तो 6 गुणा 1/2। अब 2 से जो है 6 कटेगा 3 बार, 2 3 6, या 2 से 6 में भाग जाएगा 3 बार, तो कितना होगा 3 गुणा 1 कितना होगा 3, 2 की घात 3। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। तो इसका आंसर कितना आया बच्चों 8। इसी प्रकार आप इसको भी कर सकते हैं। आप 32 की गुणनखंड कीजिए और ऐसे 125 की गुणनखंड कीजिए, और इस तरीके से जैसे मैंने आपको बताया है आप स्वयं करें तो आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, अब हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। 9 की घात 1/2। इसको भी आप स्वयं कर सकते हैं। 9 को आप 3 की घात 2 लिख सकते हैं। 2 गुणा 1/2, वो कटेगा तो कितना आएगा 3। स्वयं कीजिएगा इसको। ऐसे ही एक 32 वाला लग रहा है, मुझे बताना चाहिए, इसको मैं बताती हूँ। 32 की घात 2/5। अब 32 को हम कैसे लिख सकते हैं, जैसे मैंने ऊपर भाग किया, 32 को जब 2 से भाग करते हैं तो कितना आता है 16। फिर उसी तरीके से हम इसको भाग करते चले जाएंगे जब तक 1 नहीं आता है। तो यहाँ पर आपने देखा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 कितनी बार गुणा है 5 बार है, तो 2 की घात 5 लिख लिया। तो घात क्या है यहाँ पे 5। ठीक है, तो 32 को क्या लिख सकते हैं हम, 2 की घात 5, और फिर इस यहाँ पर मैंने आपकी सहूलियत के लिए मझला ब्रैकेट लगाया हुआ है 2/5। अगर इसी के ऊपर लिखेंगे तो थोड़ा असुविधा होगी, तो यहाँ पे छोटा ब्रैकेट में हमने 2 लिखा और यही रूल अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पर हम। 5 गुणा 2/5, 5 से 5 कटा कितना है 1, तो ये दोनों गुणा होंगे, 1 और 2 कितना आएगा 2। तो 2 की घात 2 का मतलब क्या होता है 2 बार गुणा है, 2 गुणा 2 4। ठीक है, ऐसे ही आप 16 की घात 3/4 को स्वयं कीजिएगा। मैं यहाँ बताती हूँ, ये वाला 125 की घात -1/3 दिया हुआ है। अब यहाँ देखिए माइनस में दे दिया है, तो हमने एक रूल बताया था कि 1 की घात अगर -m हो तो वो क्या हो जाती है, हर में जाने पे प्लस हो जाती है। तो आप सबसे पहले 125 को आप क्या लिख सकते हैं वो देखते हैं हम। 125 जो है आपका, इसके अभाज्य गुणनखंड कीजिए, 5 से इसको भाग दीजिए, 5 दूनी 10, 5 पच्चे 25, फिर 5 पच्चे 25, भागफल लिखते चले जाएंगे जब तक 1 नहीं आएगा। 5 एकम 5, तो क्या ये 3 बार गुणा है 5 यहाँ पे। ठीक है, जैसे हमने ऊपर किया था 5 की घात 3, तो 5 की घात 3 लिखा है यहाँ पे 125 को, और यहाँ पर मझला ब्रैकेट लगा दिया मैंने -1/3।
अब ये क्या है, घातें आपस में गुणा हो जाएंगी, जो घात वाला नियम ऊपर बताया। 3 से 3 कटेगा, कितना आएगा 1, तो यहाँ पर आया 5 की घात -1। अब इसको हर में ले जाएंगे तो कितना आ जाएगा, इतना 5 की घात 1 यानी कि 1/5। इस तरीके से आप अपनी ये प्रश्नावली हल करेंगे। अब ये दूसरा सवाल हमें हल करना है, कक्षा 9 का ये सवाल है 1.6 का। इसमें आप देख रहे हैं जो नियम हमने पहले पढ़े हैं उन्हीं को लगा करके हम इन्हें हल करेंगे। यहाँ दिया है 2 की घात 2/3 गुणा 2 की घात 1/5। ये जो दशमलव सा लगाया है ये मल्टीप्लाई का साइन है, ठीक है। बड़ी कक्षाओं में आप गुणा गुणा नहीं लगाते हैं, आप सिर्फ ये बिंदु रखेंगे, ये बिंदु होता है हमारा मल्टीप्लाई। तो आपने देखा जब आधार समान होते हैं और घातें अलग अलग होती हैं तो घातें क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं। तो 2 की घात क्या हो जाएगा, 2/3 + 1/5। अब आपको यहाँ पर ज़रूरी है कि आपको भिन्नों का जोड़ आए, तो मैंने यहाँ पर आपके लिए कर रखा है 2/3 + 1/5। इसका हम क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। कितना आएगा, 15 आएगा एलसीएम। या अगर आपने देखा कि ये दोनों अभाज्य संख्याएं हैं, मतलब कि इसके भी 2 ही गुणनखंड है, इसके भी, तो आप 3 पंजे 15 ही लिख सकते हैं। और इसका हर समान बनाने के लिए 5 से गुणा करेंगे तो 5 दूनी 10 आ जाएगा, और 5 तिया 15 हमने दोनों के लिए कॉमन लिया है। 3 पंजे 15 और 3 एकम 3। तो जो इसके अंश हैं वो क्या होंगे, जुड़ जाएंगे, 13/15। तो बस आप इसको मान रख दीजिए, इन दोनों को जोड़ करके हमारा कितना है, 13/15। 2 की घात 13/15 इसका आंसर आ गया, ठीक है। दूसरा सवाल देखिए, 1/3 की घात 3 और इसका इस ब्रैकेट की पूरे की घात 7। अब इसका मतलब क्या है, 1 की घात भी 7 है और 3 की घात 3 और उसका भी 7 है, ठीक है। तो इसको हम अगर चाहें तो इसको ऐसे हल कर सकते हैं। ये देखिए 1 की घात 7/3, 3 की घात 7। अब 1 की घात 7 1 गुणा 1 गुणा 1 करेंगे तो कितना आएगा, 7 1 ही आएगा, ठीक है। कोई लोग इसको 7 भी लिख देते हैं, ऐसा नहीं करना है आपको। 1 गुणा 1 गुणा 1 7 बार आपकी गुणा होगी तो 1 ही आएगा, ठीक है। 1 की घात कितनी भी आप कर लो, 1 की घात आप 1000 भी कर लो तब भी क्या आएगा, 1 ही आएगा। यहाँ पे आप लिख भी देती हूँ आपकी सहूलियत की, 1 की घात आप 1000 भी कर लेते हो ना तब भी 1 आएगा, क्यों, 1 को 1000 बार आपने गुणा किया तब भी 1 ही आया। यहाँ पर देखिए घात आधार समान है, 3 गुणा 7 करेंगे तो कितना आएगा, 21 आ जाएगा, ठीक है। 3 की घात 21। तो यहाँ पर हमने क्या कर रहा है, इसको ऐसे भी कर सकते हैं जैसे मैं बता रही हूँ, या आप ऐसे भी कर सकते हैं। 3 की घात 3 को ऊपर ले जाएंगे तो माइनस में आ जाएगा, और ये जो ब्रैकेट में इसकी घात 7 होगी और इन दोनों की गुणा करके भी हम लिख सकते हैं, और फिर इसको नीचे ले आएंगे हर में, और ये माइनस का प्लस हो जाएगा। ऐसे भी कर सकते हैं और आप ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे आपको सुविधा हो। अब आप यहाँ देखिए भाग वाला प्रश्न है कि 11 की घात 1/2 भागा 11 की घात 1/4, यानी इसको बट्टे के रूप में जब लिखा होगा इसका मतलब ये ऐसे होगा इसका, कि 11 की घात 1/2 भागा 11 की घात 1/4। तो आंसर क्या आना चाहिए कि घात ना आधार तो आपका समान है 11 और घातें घट जाएंगी, ठीक है। घातें घटेंगी तो आप यहाँ देखिए 2 और 4 का एलसीएम कितना होगा, 4। तो इसको 4 बनाने के लिए 2 से गुणा करना पड़ेगा। 2 एकम 2 माइनस 1, 2 में से 1 गया, 1/4। अब यहाँ पर आप देखिए मैंने यहाँ पर किसी से गुणा क्यों नहीं करा, क्योंकि इसका एलसीएम 4 है और 4 को 1 से गुणा करेंगे तो 1 ही आएगा, इसलिए मैंने गुणा नहीं करी। तो 1 कितना आया, 4, यही फाइनल आंसर है। अब आप देखिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7 की घात 1/2, ये पॉइंट आ गया, इसको मैंने क्या बोला था, गुणा, ठीक है। 8 की घात 1/2, तो यहाँ पर कौन सा रूल लगेगा, 1 की घात m गुणा b की घात m बराबर क्या होता है, इन दोनों की गुणा की घात m। यानी कि जब आधार अलग अलग हों, घात समान हो, तो वो दोनों गुणा हो जाते हैं और घात वही आ जाती है जो होती है। 2 बार नहीं लिखेंगे घात, तब 1 बार लिखेंगे। तो 7 × 56 की घात 1/2। इस तरीके से आप ये घातांक के नियमों का यूज़ करते हुए बहुत सारे प्रश्न हल कर सकते हैं। धन्यवाद।